मेरे प्रिय, जो प्रकट है वो मिथ्या है, असत्य है, किंतु जो अप्रकट है वही सत्य है। समय, काल, परिस्थिति और देश से आगे भी कुछ है जो तुम्हारे भीतर विराजमान है और जिसके भीतर तुम बसते हो, अर्थात इस अलौकिक अनंत विस्तारित ब्रह्मांड में, जिसका ना तो कोई प्रारंभ है और ना ही कोई अंत, जो स्वयं ही अपना विस्तार और विनाश दोनों सुनिश्चित करता है। हर एक क्षण में कुछ नया विचित्र निर्मित हो रहा है और हर एक क्षण में कुछ समाप्त हो रहा है, लेकिन जो है वो समाप्त हो ही नहीं सकता। वो तो केवल अपने रूप को ही बदल सकता है, परिवर्तित कर सकता है। ये सब कुछ अभी इसी पल में तुम्हारे समक्ष घटित हो रहा है। हाँ, अभी इसी वक्त, इसी समय, इसी काल में वह सब कुछ हो रहा है जिसे इस संसार का भविष्य कहा जाता है। लेकिन इसे देखने के लिए अपनी दृष्टि को सूक्ष्म और विस्तार से परे अर्थात आध्यात्मिक करना अत्यंत आवश्यक है। ईश्वर कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश का मिलना तुम्हें ब्रह्मांड की एक गुप्त योजना का हिस्सा ही है, ताकि तुम उस परालौकिक जगत को देख सको जो सामने होते हुए भी अदृश्य जान पड़ता है, क्योंकि तुम उसे देखना ही नहीं चाहते। करोड़ों में कोई एक ऐसा होता है जो उस अलौकिक जगत को जानने की इच्छा भीतर से प्रकट करता है। उनमें से भी कोई खास होता है जो उसके लिए प्रयत्नशील होता है, और प्रयत्न करने वालों में से कोई एक होता है जो उस लक्ष्य को प्राप्त करता है, जिसे आध्यात्मिक जगत कहते हैं। मेरे प्रिय, यदि यह संदेश तुम तक पहुंचा है तो तुम ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा हो, और यह संदेश तुम्हें स्मरण कराने का एक जरिया है कि उसे देखने की प्रबल इच्छा जागृत करो, जो अभी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वह सब कुछ बाहरी आंखों से देखा नहीं जा सकता। अर्थात वह भीतर घटित हो रहा है, तुम्हारे सामने घटित हो रहा है, और ब्रह्मांड अपने रहस्य तुम्हारे समक्ष उजागर करने को व्याकुल है, क्योंकि तुम उसकी योजना का एक अभिन्न हिस्सा बन सकते हो, और इस कार्य में तुम प्रकृति का पूरा सहयोग कर सकते हो। मनुष्य जीवन में घटने वाली हर एक छोटी बड़ी घटना के पीछे कोई ना कोई विशिष्ट कारण अवश्य छुपा हुआ है, और जो इस बात को जान जाता है वो वास्तव में वही महान बन जाता है, क्योंकि वह ब्रह्मांड की योजना में विरोध नहीं करता, बल्कि अपना समर्थन प्रस्तुत करता है। और जो ब्रह्मांड का समर्थन करते हुए जीवन को व्यतीत करता है, ब्रह्मांड उसे दिव्य शक्तियों से भर देता है। साथ ही साथ उसे एक बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, क्योंकि वह ब्रह्मांड की सहायता श्रृंखला का एक अभिन्न अंग, एक अभिन्न हाथ बन चुका होता है। विचार करना, बीते कुछ वर्षों में तुम्हारे जीवन में इस तरह की स्थिति उत्पन्न की गई है कि तुमको पूरी तरीके से अलग थलग करने का
प्रयास किया गया है। तुमने जिस भौतिक जगत पर विश्वास किया, वहां पर तुम्हारे विश्वास को चूर चूर कर दिया गया। तुम रोए, तुम बिलखे, तड़पे और अपनी किस्मत के लिए बार बार दोषारोपण भी किया है तुमने। मेरे साथ एक ही जैसी घटना बार बार क्यों घटित होती है, जब मैं दूसरों के लिए इतना अच्छा सोचता हूँ और करता हूँ। ये विचार तुम्हारे भीतर पनपते रहे। ये प्रश्न तुम्हारे जीवन का सार बन चुका है। लेकिन अचानक ऐसी स्थिति तुम्हारे जीवन में उत्पन्न कैसे हुई? क्या यह ब्रह्मांड की योजना का एक हिस्सा नहीं था? यदि वह सब कुछ ना होता जिसने तुम्हें तोड़ कर रख दिया, तो क्या आज तुम इस अवस्था में पहुंच पाते जहां पर तुम अभी खड़े हुए हो, जहां से तुम्हारे लिए प्रगति के द्वार बिल्कुल सामने खड़े हैं? जिस आध्यात्मिक यात्रा को तुम पूर्व जन्मों में छोड़ चुके थे, क्या तुम उसे पुनः शुरू कर पाते? और यदि तुम मुड़कर देखोगे और अपने आप से प्रश्न करोगे, तो आज तुम जहां खड़े हो वहां पहुंचने में किसी व्यक्ति को सारा जीवन लग जाता है, ये समझ पाओगे। वास्तव में प्रकृति ने तुम्हारे जीवन में दर्द भेजकर तुमको एक विशिष्ट ऊंचाई पर पहुंचाया है। ये आध्यात्मिक जगत की उन्नति है, जो इस भौतिक जगत से भी परे है, जो जन्मों जन्मों तक तुम्हारे साथ रहेगी, क्योंकि वो आपको तुम्हारे अपने सत्य से परिचित कराना चाहता है। मेरे बच्चे, इस भौतिक जगत के आगे एक दिव्य अलौकिक जगत है जो तुम्हारे लिए बना है, जिसका संबंध तुमसे है। मैं तुम्हें वह सब कुछ अनुभव देना चाहता हूं जो केवल उन्हें अनुभव होता है जो वास्तव में परमात्मा से प्रेम करते हैं, जो वास्तव में उसी के लिए बने हुए होते हैं। हर एक व्यक्ति के पास दो दृष्टियां विद्यमान होती हैं। एक भौतिक दृष्टि जो जन्म के साथ ही प्राप्त होती है, जिससे व्यक्ति इस संसार के विभिन्न रंगों को देखता है, जो वास्तव में एक माया भर है, एक छलावा, एक झूठ मात्र है। दूसरी दिव्य दृष्टि या सूक्ष्म दृष्टि जो सभी के पास होती है, लेकिन उसे वही जागृत कर सकता है जिस पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है, या यूं कहें तो जो उसके लिए प्रयास करता है और अपना संपूर्ण समर्पण जाहिर कर देता है। यही दृष्टि जिससे अपने भीतर विद्यमान ब्रह्मांड को देखने का कार्य किया जा सकता है, और जो मनुष्य के सामने जो कुछ घटित हो रहा है उसे महसूस करने की दिव्य अलौकिक शक्ति प्रदान करता है। फिर वह ईश्वर का हमारे जीवन में हस्तक्षेप हो या पंछियों का मनुष्यों से बात करना, तुम सब कुछ देख सकते हो। मेरे प्रिय, तुम्हारे भीतर ये शक्ति विस्तार कर रही है, क्योंकि ये इसी अनंत ब्रह्मांड का हिस्सा है, और जब ये इस अनंत ब्रह्मांड से मिल जाती है तो इसे ब्रह्मांड की भांति व्यवहार करती है। मेरे प्रिय, ऐसा व्यक्ति एक ही समय में दो स्थान पर उपस्थित हो सकता है और समानांतर ब्रह्मांड में हो रही घटनाओं को वहीं पर बैठे बैठे देख सकता है। ये दिव्यता है, ये अलौकिकता है, क्योंकि दिव्य दृष्टि की कोई सीमा नहीं होती, और अब तुम इस दृष्टि के बेहद नजदीक हो। तुम अपने उस नेत्र को खोलने वाले हो जिसे खोलने का मात्र
लोग स्वप्न देखते हैं। ब्रह्मांड अब तुम्हें शक्तियों से भरने को आतुर हो चुका है। अब तुम घबराना नहीं, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सदा सुखी रहो, तुम्हारी प्रगति होगी।